हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आगे भी बढ़िया ही रहें। सो यस, आई स्कोर्ड 87 इन कोस्टिंग इन द May 22 अटेम्प्ट। तो आज यही डिस्कस करेंगे कि ऐसा मैंने क्या किया था कि आई अचीव दिस। तो पहले तो ये बता दूं, कोई प्रोडिजी नहीं हूँ मैं। मार्क्स आने से पहले और एग्जाम से पहले मेरा भी वही हाल था कि बस पास हो जाऊं और कुछ नहीं चाहिए। तो बस अगर मेरे मार्क्स आ सकते हैं ना, तो आपके तो बहुत आराम से आ सकते हैं। मैं अच्छे से समझता हूँ कि तैयारी करते टाइम कैसा लगता है। और मैं भी अगर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स की जगह होता ना, तो मैं भी डरा हुआ होता। पर कोई ना, आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि प्रेपरेशन कैसे करनी है हमें। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट्स तो नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हम सब करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर होमवर्क। दिस इज एन ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस कि जो भी आपने एक दिन लेक्चर में किया ना, उस टॉपिक के क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका। देन वी हैव वीकेंड रिविजन्स। तो मैंने क्या किया था कि मैं मंडे टू सैटरडे ना अपने लेक्चर्स लगाता था और संडे को सारा रिवाइज करता था जो भी उस हफ्ते में मैंने किया। तो इससे ना एंड में ना प्रेशर कम रहता है और रिविजन्स ज़्यादा बढ़िया ढंग से हुई थी मेरी। Rather than completing your lectures in a hurry, focus on your studies and not the quantity burden in a day। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, तो आप भी ये ट्राई करके जरूर देखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये वो गलती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं कि वो सोचते हैं ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमें आता है। क्योंकि ये गलती तो मैंने खुद भी की हुई है, इसलिए एक भाई की तरह बता रहा हूँ। तुम सोचो एग्जाम में जाकर ही पहली बार सोल्व कर लोगे क्वेश्चन, तो भाई नहीं हो पाएगा। आपको वहाँ सोल्व करते टाइम खुद फील हो जाएगा कि आप किसी पॉइंट जब आप किसी पॉइंट में अटक जाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रीड करते हैं ना, तब हम गलती नहीं करते। इस कारण जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, हम वो मिस कर देते हैं। तो मोर ओवर इट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्पीड, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। तो ये बिल्कुल भी गलती मत करना कि आप रिटर्न प्रैक्टिस करो ना और सिर्फ क्वेश्चंस रीड करके चले जाओ। देन वी हैव लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, विच इज बीइंग कंसिस्टेंट। ये नहीं आपकी किसी दिन तो 12 या 13 घंटे पढ़ लिए और किसी दिन किताब को हाथ ही नहीं लगाया। एक दिन ज़्यादा करने से ज़्यादा जरूरी है कि रोज़ आप थोड़ा थोड़ा करो। क्योंकि जब आप इंटर में आते हो ना, तब जोश ज़्यादा होता है और उसे ठंडा होने में हफ्ता भी नहीं लगता। क्योंकि आप इनिशियली बहुत ज़्यादा ही पढ़ने लग जाते हो। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने हैं, ना कि एक दिन में ज़्यादा एफर्ट्स। तो सो गो लिटिल बाय लिटिल बट एवरी डे। तो पढ़ना कैसे है वो तो समझ आ गया, पर मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं उस पार्ट को भी हम कवर कर लेते हैं। क्योंकि पढ़कर तो सभी जाते हैं, पर मार्क्स सबके क्यों नहीं आते, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें समझना है कि हम ऐसा क्या करें कि मार्क्स कटे ही ना। तो सबसे पहली चीज़ है प्रेजेंटेशन। क्योंकि एक इम्प्रेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपका आंसर चेक करने में एग्जामिनर को जितनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी ना, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको मार्क्स कम मिले। तो करना क्या है, बस फॉर्मेट बनाना है, कटिंग्स अवॉइड करनी है और सबसे ज़रूरी स्केल यूज़ कर लेना क्योंकि साफ सुथरा लगता है। सेकंड पॉइंट इज गो विद द कॉन्सेप्ट एंड नॉट क्वेश्चंस इन माइंड। क्योंकि हम ना कभी कभी सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो जिनमें एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, रेदर देन फोकसिंग ऑन द रीजन एंड द कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चंस अगर मॉडिफाई होकर आ गए ना, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स एंड देन प्रैक्टिस। गुड अप्रोच इज की क्वेश्चन जैसा मर्जी आए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से हम सोल्व कर ही लेंगे। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, जो है क्वालिटी अटेम्प्ट कैरीज वेट। तो जो मेन रीजन था डेट आई स्कोर्ड गुड, वो ये है कि अटेम्प्ट योर बेस्ट। मैंने खुद सिर्फ 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और उसमें से मेरे 87 आए। क्योंकि मैंने फर्स्ट जो हमारे पास 15 मिनट्स होते हैं ना, उसके अंदर डिसाइड कर लिया था कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और किन में ट्रिकी पॉइंट्स है जो मैं सिर्फ एंड में जाकर देखूंगा। तो जैसे May 22 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें 5 मार्क्स का थ्योरी पार्ट था। वो मैंने किया नहीं क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थ्योरी करने का ना मेरा मन ही नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। और एक 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो मुझे टफ लग रहा था, वो भी मैंने नहीं किया था। ताकि वो भी पहले मतलब सोचा कि मैं बाद में कर लूँगा, ताकि टाइम वेस्ट ना हो इनमें। एंड एट द एंड मैं सिर्फ 90 का कर पाया था, पर उसमें से भी मेरे 87 आए। सो क्वालिटी अटेम्प्ट कैरीज वेट। सो दिस वॉज ऑल, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सबके साथ शेयर किया। सो डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सीए रिलेटेड स्टफ। थैंक यू।